अब ये जो काम है कर लेना चाहिए पहले। कैसे चल जाए दूसरे शहर में कमाए ये लॉकडाउन में। तो उस दिन मैं आप लोग को बता रहा था बाइनरी नंबर के बारे में। आज उसकी सेकंड वीडियो है। चूंकि वो वीडियो आधी कट गई थी, उसमें आवाज़ें साफ नहीं थी और वहाँ पर वीडियो ऑटोमेटिक पॉज हो गई थी। इसकी वजह से मुझे दूसरा वीडियो अपलोड करना पड़ा यूट्यूब पर, जिसमें आपको बखूबी एक अच्छे तरीके से बताऊंगा कि बाइनरी को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी को कैसे निकाला जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइनरी यानी कि 0 और 1, 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर किसी भी भाषा को नहीं समझता है। ये आपका पहला राइट होना चाहिए। अब जैसे मैं किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल लूँ, किसी भी नंबर बोले तो मैं किसी भी नंबर, जैसे अगर आप लोग 9, 2, 11 का निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका बाइनरी कितना आता है। आप पूरा कमेंट बॉक्स में निकालिएगा मत, आप कॉपी में, रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में बाइनरी नंबर निकाल के 9, 2, 11 यानी कि 9211 का निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 0, 1, 1, 1 कितनी बार आया है। तो चलिए, तो मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ 35। ठीक है, तो 35 हमारा यहाँ पर क्या है, डेसिमल है, न कि बाइनरी है, न कि ऑक्टल है, न कि हेक्सा है, बल्कि यह हमारा क्या है, डेसिमल। डेसिमल डिनोट बाय 10। तो जब भी कोई संख्या 0 से लेकर 100 तक लिखी जाती है या 100 से लेकर 1000 तक लिखी जाती है तो वो हमारी डेसिमल कहलाती है, ना कि बाइनरी कहलाती है। बाइनरी जब हम उस डेसिमल को कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा बाइनरी होता है। क्लियर? तो ये हमारा जो 35 है ये क्या है, बाइनरी है कि डेसिमल है? डेसिमल है ना, बाइनरी तो है नहीं। बाइनरी तो अब हम निकालेंगे, क्योंकि बाइनरी 0 और 1 होता है। 0 और 1 तब 1 0 0 1 0 ऐसे कुछ करके। तो मैं यहाँ पर 35 का निकालूंगा। तो बाइनरी निकाला कितने ज्यादा, 10 से, 8 से, 6 से, 16 से, 2 से, तो 2 से, क्योंकि 0 और 1, तो जब जहाँ 0 और 1 की बात आएगी मतलब बाइनरी, तो निकालेंगे 2 से। 2 करने 2। अब इसमें क्या एक बचा है ना, एक इधर चला गया तो 15 हो गया, 15। तो 2 7 14 और 1 हो गया 15। तो 2 8 16, 1 17। क्लियर है कि नहीं? अगर जिसको क्लियर नहीं होगा वो तुरंत कमेंट करके बता देगा कि मुझे समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगली बार उसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो 2 8 16, तो 17 में से 16 जाए 1, फिर हम आगे इधर 2 चौको 8, 2 दूना 4 से 0, 2 करने 2 से 0। ये हमारा बाइनरी आ गया। अब बाइनरी को लिखने का जो तरीका होता है ऐसे नहीं, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ऐसे, ये आपका क्या होता है, सही होता है। तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 1। तो ये हमारा बाइनरी किसका है, 35। अब इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध मतलब जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके पता करते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। उसी तरीके से हम जब बाइनरी निकाल लेते हैं तो इसको भी सिद्ध करने का एक फार्मूला होता है कि ये हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो चलो इसको भी इधर देखते हैं। 35 हो गया, 35। अब 35 का देखना है कि 1 ये क्या हमारा क्लियर है कि सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, स्क्वायर करते चले जाएंगे। 0 का 1, 1 का 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 62 जा 32, 32 जी जा 64, 64। तो 64 पे रोक देते हैं क्योंकि 35 64 के अंदर आ जाएगा। क्लियर? हमें और ज़्यादा लिखने की, अगर इससे बड़ा भी नंबर होगा तो 128, 256, 512 ऐसे ही चलता है।
तो अब क्या करना है, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। जब हमें नंबर को इनपुट कराना होगा इसके ऊपर तो ऐसे करेंगे, ऐसे। तो ये 1 1 1 1, इस जीरो का कोई मतलब नहीं। 1 2 3 3 4। अब एक चीज यहाँ पे देखना है, इनके जो नंबर को अभी मैंने यहाँ पर इनपुट किया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो भी नंबर को मैंने इनपुट किया है, यहाँ पर जो नंबर के ऊपर, मतलब जिन संख्याओं के ऊपर 1 मैंने लिखा है, याद दीजिएगा, जिन संख्याओं के ऊपर मैंने 1 लिखा है उस नंबर को जोड़ना है, और जिन संख्याओं के ऊपर 0 लिखा है उन संख्याओं को नहीं जोड़ना है। तो चलो, तो यहाँ पर हमारा 32 जुड़ेगा क्योंकि 32 के ऊपर 1 लिखा गया है, क्लियर। अब यहाँ पर 2 के ऊपर और 1 के ऊपर, तो 2 2 4 1 5, यानी कि ये जो हमारा बाइनरी है वो क्या है, सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप अगर घर पे कोई सवाल लगाएं और आपको समझ में ना आए तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आप सवाल को सही तरीके से लगा सकते हैं। हो गया। एक और बता देते हैं, ये तो था 2 नंबर, हम ले लेते हैं कोई ऐसा नंबर, तो चलो ले लेते हैं 335, इसको ले लिया हमने। 2 1 2, तो ये इधर चला गया, 13 हो गया, तो 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 4 8, 2 1 करने 2 1 3, 20 दूना 40, 1 41। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अभी को मैंने जो चीजें निकाली है वो सही है कि नहीं है? सही है। अभी सही है कि गलत है हम लोग तो बता नहीं सकते, लेकिन हमारा यहाँ पे अंदाजा यही है कि ये सवाल हम जो लगा रहे हैं वो 100% क्या है, सही है। लेकिन सही तब माना जाता है जब इस सवाल को हम सिद्ध करके आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखा देंगे। तो चलो यहाँ पे फिर से देखते हैं, तो 2 10 20 होगा 0, 2 5 10 0, 2 दूना 4 1 5, 2 1 करने 2 6। तो लिखेंगे 1 0 1 0 0 1 1 1 1, ठीक ना। फिर वही चीज है, 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना। चलो इतना हो गया। अब नंबर कैसे निकालना है, लेफ्ट या राइट? तो राइट से लिखेंगे ना। तो राइट क्या है, 4। तो 1 2 3 4 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1, यानी कि 256 64 8 4 2 6 4 10 8 18, 2 20 4 24 1 25 के 5 हाथ से लगा 2 का, 6 5 11 और 2 13 के 3 हाथ से लगाया का 2 1। बोलो सही है कि गलत? सही है। तो सही है तो 1 लाइक तो बनता है। हर स्टूडेंट अगर 1 लाइक करेगा, 1 सब्सक्राइब चैनल को करवाएगा तो आपका चैनल बहुत तेजी से आगे चलेगा। यहाँ पर इस चैनल में वीडियो बनाने का मतलब मेन मकसद हमारा पैसे कमाने का नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका वीडियो बनाने का मेन मकसद है पैसे कमाना। पैसे कमाना कहने का मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना आदमी कमा लेता है कि पूरा ही नहीं पड़ता। यहाँ पर इससे क्या होने वाला है, यहाँ पर जो मेन टारगेट ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं, जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, या जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, वो आराम से कभी भी किसी टॉपिक पर, ठीक है, कभी भी किसी टॉपिक पर उनको जहाँ पर दिक्कत होती है वो हमारे इस YouTube चैनल पर जाके पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर वो पढ़ाई कर सकता है। और आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है, इसमें सबको पता है कि ये बीमारी इतनी भयावह है, इतनी डरावनी है
कि जिसको पकड़ लेती है उसका कुछ नहीं तो कुछ प्राण ही त्याग देता है। इसलिए आप लोग इस कोविड-19 से बच के रहिएगा। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और आप लोग ज़्यादा तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, बचिए। जितना सतर्क रहेंगे उतना ही आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। जब हम सतर्क रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा समाज सुरक्षित, मोहल्ला गांव सुरक्षित रहेगा। यदि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसको हो जाती है उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके लोग बाग ही उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह बीमारी एक बहुत ही भयावह बीमारी है। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वैश्विक बीमारी से आप दूरी बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कम लोगों से आप मिलिए, हाथ कम मिलाइए, दूर से ही नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल ये आप कह के हट जाइए। हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो दिन है इतना गर्म दिन है। देख रहे होंगे आप लोग कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और कितना मैं पसीना से लथपथ हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो घरों से कम निकले, ज़रूरत से ही निकले, लोगों से कम मिलें, तभी जाके हम इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। और जो यहाँ पर राजस्व विभाग का जो टारगेट है, केंद्र सरकार का जो टारगेट है कि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर व्यक्ति वैक्सीन हो जाए, वैक्सीनेशन उसको हो जाए, वो वैक्सीन लगवा ले ताकि इस कोविड जैसी बीमारी से वो दूर रहे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये बीमारी से बचना है तो आप कोविड-19 का जो इंजेक्शन कोविनेशन जो लग रहा है आप इसको लगवाइए और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने की ताकत पाइए। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके टॉपिक बताया करिए, उस टॉपिक की वीडियो में बना दूंगा। इधर मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर अब ये तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसके वजह से समझा पाना, पढ़ा पाना मेरे बस का नहीं था। आज भी लगभग वही चीज़ है, लेकिन मैं सोचा कि कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर कुछ नए टॉपिक के साथ हमारे साथ रूबरू होंगे। चलते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।